पहला प्रश्न, इसे काठमांडू से स्वामी कृष्ण स्वभाव ने पूछा है। कहते हैं कभी कभी संकल्प और समर्पण एक दूसरे से विपरीत लगते हैं, कृपया इस पर प्रकाश डालें। 3 मार्ग हैं। पहला संकल्प का मार्ग, दूसरा समर्पण मार्ग और तीसरा सम्यक मार्ग। आओ इन अलग अलग मार्गों को ठीक से समझते हैं। संकल्प का मार्ग क्या है? संकल्प का मार्ग कहता है कि हमारा कर्म मुख्य है और जो भी फल हमें मिलता है हमारे पुरुषार्थ के आधार पर मिलता है। पश्चिम का जो पूरा दर्शन है वो अस्तित्ववाद है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, और वो कहता है कि विश्व का कोई नियंता नहीं है। और बड़े बड़े दार्शनिक हैं, सार्त्र है, कामू है, नीत्शे है, हेडगियर है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जो हम कर्म करते हैं, जो हम संकल्प लेते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, उसके अनुसार हम फल पाते हैं और इस सृष्टि का कोई नियंता नहीं, विश्व का कोई नियंता नहीं है। और उनका मार्ग संकल्प का मार्ग है। वे कहते हैं कि हमारा संकल्प ही सब कुछ है। गौतम बुद्ध ने जब अष्टांगिक मार्ग की बात की तो उसमें एक आयाम में समसकप्पा की चर्चा की है, संकल्प के मार्ग की चर्चा की है, जो हम आनंद प्रज्ञा में लेते भी हैं। लेकिन समसकप्पा को अधिकतर लोगों ने संकल्प के मार्ग की तरह ही उसका बखान किया है और संकल्प का मार्ग कह करके ही बताया है। गौतम बुद्ध के पूरे मार्ग को संकल्प का मार्ग बताया है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि गौतम बुद्ध संकल्प के मार्ग से आगे की बात कर रहे हैं। इसे अभी आनंद प्रज्ञा चल रही है, हमारे 2 आचार्य ओशो गोपाल जी और आचार्य राजन जी से ले रहे हैं। कल उन्होंने, मुझे पता चला, संकल्प के मार्ग की चर्चा की है, संकल्प के विज्ञान को आपको बताया है। लेकिन संकल्प के विज्ञान को हम संक्षिप्त में आपको बताते हैं कि वास्तव में ये जो पश्चिम का संकल्प का मार्ग क्या है, उसका विज्ञान क्या है। संकल्प के विज्ञान का ये 9 आधार हैं। पहला क्या है? अतीत से मुक्त हो जाओ। जैसे महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद करने का संकल्प लिया तो क्या हुआ? वो अतीत से मुक्त हो गए। उनका अतीत क्या था? गांधी का अतीत क्या था? उन्होंने जो भी काम शुरू किया उसमें असफल रहे। पढ़ने में कोई अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, दक्षिण अफ्रीका गए वकालत करने, वहाँ भी असफल हो गए। लेकिन 1930 में जब भारत आए और उन्होंने संकल्प लिया तो ये विचार नहीं किया कि अब तक हमने जो भी काम किया है हमको असफलता मिली है और इतना बड़ा संकल्प हम कैसे ले सकते हैं। अतीत से शून्य हो गए और उन्होंने संकल्प लिया कि हमें भारत को आज़ाद करना है। दूसरा, संकल्प लो। जैसे गांधी ने संकल्प लिया कि मैं भारत को आज़ाद कराने का, अंग्रेज़ों से मुक्त करने का संकल्प लेता हूँ। फिर तीसरा कदम क्या उठाना होगा? अब संकल्प घोषणा करो। बहुत सारे लोग संकल्प लेते तो हैं लेकिन डर के मारे उसे किसी को बताते नहीं, क्योंकि अगर संकल्प की घोषणा हमने कर दी और कहीं वो संकल्प अधूरा हो गया तो फिर बड़ी भद्द होगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सिगरेट अब नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे और बताते किसी को नहीं और फिर से पीना शुरू कर देते। नहीं, संकल्प अगर लेते हो तो संकल्प की घोषणा करो, फिर घोषणा तक मत रुको, इसको लोगों के साथ शेयरिंग करो कि मैंने ऐसा संकल्प लिया है। जितनी बार शेयरिंग करोगे उतना तुम्हारा संकल्प मजबूत होता चलता है। और फिर क्या करो? अब संकल्पना करो कि मेरा संकल्प पूरा हो रहा है। तुम्हें डॉक्टर बनना है, अब संकल्पना करो। डॉक्टर बनकर डॉक्टर की वेशभूषा में तुम बैठे हुए हो और काफ़ी पेशेंट की लाइन लगी है, तुम बन गए। अर्थात कि जो भविष्य में होने वाला है उसको वर्तमान में ले आओ। और फिर छठा कदम क्या होगा? अब लोगों से सपोर्ट लो, एनलिस्ट द सपोर्ट। तुम हज़ारों लोगों से, लाखों लोगों से तुम शेयर करोगे, लेकिन कुछ ही लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। गांधी जी ने संकल्प लिया, हज़ारों लाखों लोगों से उन्होंने
अपने संकल्प की शेयरिंग की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक। वो रेल के 3rd क्लास डब्बे में चलते रहे, बस में चलते रहे, हज़ारों हज़ारों लाखों लोगों से शेयर किया कि आए देशवासियों, मैंने भारत को आज़ाद कराने का संकल्प लिया है। लेकिन कितने लोग आए? बहुत थोड़े से लोग आए। कोई जवाहरलाल नेहरू, कोई वल्लभ भाई पटेल, कोई आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कोई थोड़े थोड़े पट्टाभी सितार भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंद गिने चुने नाम हैं जो महात्मा गांधी के साथ आए। लेकिन फिर भी सपोर्ट लेना है। और अब क्या करो, एक समय तो ऐसा आ गया था कि गांधी निराश होने लगे थे, बहुत कम लोग साथ दे रहे थे। तब रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उनको एक गीत लिख के भेजा, यदि तो डाक सुने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे, ओरे ओ अभागा यदि तोर को कथा न कोय, तबे मुख फूटे तोर मनेर कथा एकला बोले रे। कोई भी अगर तुम्हारी स्तुति गान नहीं करता तो कोई बात नहीं, तुम आगे चलो। और महात्मा गांधी को इससे प्रेरणा मिली और फिर आगे बढ़ गए। और फिर अगला कदम क्या है? कहते जब तुम पुरुषार्थ करो, केवल संकल्प लेने से, शेयरिंग करने से, सहयोग लेने से नहीं होगा, अब एक्ट करो। महात्मा गांधी ने क्या किया? दांडी यात्रा की, नमक सत्याग्रह किया, जेल गए, लाठी खाई, हज़ारों हज़ारों लोग उनके पीछे चले, उनके साथ हो लिए और संकल्प पूरा करने के लिए जो भी किया जा सकता था, क्योंकि गांधी का मार्ग अहिंसक मार्ग था, तो उस मार्ग पर चलते हुए जो भी किया जा सकता था उन्होंने उसको किया। और फिर 8वें कदम पर संकल्प लेने वाला व्यक्ति पहुंचता है, जहां देखते हो कि नई संभावनाएं पैदा होती हैं और तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाता है। न्यू पॉसिबिलिटीज अराइज एंड योर कमिटमेंट गेट्स फुलफिल्ड। और फिर यहाँ पर संकल्प के मार्ग पर एक बड़ी बात है, और वो बड़ी बात है कि जब तुम्हारा संकल्प पूरा हो गया तो उसके लिए श्रेय मत लो, अपने श्रेय मत लो, परमात्मा को दे दो, अपने टीम मेंबर्स को दे दो। गांधी ने क्या किया? गांधी को लोगों ने श्रेय देना शुरू किया, लेकिन उन्होंने हरिजन में एक लेख लिखा, उसके जो एडिटर थे तो उन्होंने लेख लिखा। क्या लेख लिखा? कि लोग भारत की आज़ादी के लिए मुझे श्रेय देते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे देशवासियों के त्याग और बलिदान और परमात्मा की कृपा से भारत को आज़ादी मिली है। और इस संकल्प के विज्ञान पर अगर तुम चलोगे तो निश्चय ही तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। एक कवि लिखता है, आंधियाँ चाहे उठाओ, बिजलियाँ चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। उग रही लौ को न टोको, अरुण के रथ को न रोको, सुबह का या सूर्य हरतम को निकल कर ही रहेगा। आंधियाँ चाहे उठाओ, बिजलियाँ चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। वक्त को जिसने नहीं जाना उसे मिटना पड़ा है, बच गया है तीर से तलवार से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। आंधियाँ चाहे उठाओ, बिजलियाँ चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। दूसरा मार्ग है समर्पण का मार्ग। समर्पण का मार्ग क्या कहता है? कि भाग्य के अनुसार फल मिलता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके लिए हुई है सोई जो राम रचि राखा, आ को करी तरक बढ़ा वहीं साका। क्या तुम सोच विचार कर रहे हो? जो होना होगा वही होगा। लाख तुम कोशिश करो, लेकिन जो तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। पूरी तरह ये समर्पण का मार्ग जो है सब कुछ अस्तित्व पर छोड़ देता है, परमात्मा पर छोड़ देता है। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कहते हैं अजगर कोई नौकरी करता है कि पंछी कोई काम करता है? अरे जो मिलना होता है जो ऐसे ही मिल जाता है। यहाँ तक कि हमारे एक भजन सब लोग गाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ये भजन बड़ा प्रिय था, गाया करते थे, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। एक आशा राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि कहिए। जनक अपने गुरु अष्टावक्र से कहते हैं कि गुरुदेव, मेरा तो अनुभव कहता है कि कृतम किमपि नैव स्यात्, कृत्य पर भी हमारा अधिकार नहीं है। क्या पुरुषार्थ करें? कब कौन सा कर्म आएगा, कब कोरोना आ जाएगा, कुछ पता है?
तुमने बहुत प्लानिंग कर रखी होगी और बहुत संकल्प कर रखा और बहुत पुरुषार्थ किया होगा, लेकिन कब समय क्या बदलेगा, पुरुष बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान। इसलिए ये मार्ग, समर्पण का मार्ग कहता है कि कृत्य भी संभवत, कृतम किमपि नैव स्यात्, कृतम किम अपि न एव स्यात्, कृत्य भी संभवतः अपने अधिकार में नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं स्यात् का क्या मतलब, शायद का क्या मतलब, कुछ संशय है मन में। कहते हैं जनक नहीं गुरुदेव, इति संचित तत्वतः, इसे मैंने अनुभव पूर्वक जाना है। तो अष्टावक्र कहते फिर राजकाज कैसे चलाते हो जनक? कहते हैं गुरुदेव, यथा यत कर्मम आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम, जब जो कर्म सामने आता है तो उसके अनुसार कर्म करने लगता हूँ। तो ये बिल्कुल जिसको समर्पणवादी जो व्यक्तित्व है वो ऐसा ही सोचता है। बल्कि अष्टावक्र तो यहाँ तक कहते हैं धन्य है हो गया जो परम आलसी, राम पर छोड़ सब कर्म होता सुखी। परम आलस्य की, आलस्य शिरोमणि की बात कर रहे हैं। वैसे ये आलस्य शिरोमणि साधारण आलस्य की बात नहीं है, परमात्मा पर पूरी तरह निर्भरता की बात है। तो इसलिए ये जो मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, ये पूरी तरह परमात्मा पर निर्भरता की बात करता है, अस्तित्व पर निर्भरता की बात करता है, ये परम स्वीकार की बात करता है। लेकिन जो तीसरा मार्ग है वो है सम्यक मार्ग। और जितने संत हैं, जितने बुद्ध पुरुष हैं, वास्तव में इस सम्यक मार्ग की बात करते हैं। यहाँ पर संकल्प और समर्पण एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं। तुमने पूछा है कि ये कभी कभी विपरीत लगते हैं, तुमको लगता होगा जैसे दिन और रात विपरीत लगता होगा, लेकिन दिन और रात विपरीत नहीं है, दोनों एक दूसरे को पूरक है। स्त्री और पुरुष विपरीत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जितना भी द्वंद्व तुमको दिखाई देता है ये सब एक दूसरे को पूरक है। हार हो जीत हो, सफलता असफलता हो, मान हो अपमान हो, विपरीत नहीं है, एक दूसरे के वास्तव में ये पूरक है। और दोनों मिला करके जो मार्ग तैयार होता है उसी को पतंजलि कहते हैं क्रिया योग। क्रिया योग, पतंजलि का क्रिया योग क्या है? तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणिधान है। तप का मतलब क्या हुआ? संकल्प करो, पुरुषार्थ करो, तप है। स्वाध्याय है क्योंकि कोई भी बड़ा काम करना है, अब तक उस पर क्या कार्य हुआ है, क्या खोज हुई है, अब तक क्या क्या लोगों ने किया है इस पर, तो थोड़ा अनुसंधान करो, थोड़ा एक्सप्लोरेशन करो, इसको स्वाध्याय कहते हैं। तुम्हारे पहले के लोगों ने अब तक क्या किया है और सब कुछ करो, संकल्प पूर्वक आगे बढ़ते चलो, पुरुषार्थ करो। लेकिन अंत में पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, अर्थात ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर सब देख रहा है और निश्चित ईश्वर सहयोग करेगा। सब कुछ अपना सारा कर्म तो करो, फल को ईश्वर पर समर्पित कर दो कि सारा फल सब ईश्वर को मैं समर्पित करता हूँ। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयत, हे परमात्मा ये सब तुम्हारा ही दिया हुआ है, इसलिए हमारे कर्म का सारा फल हम अच्छा बुरा अनुकूल प्रतिकूल सब तुम्ही को समर्पित करते हैं। इसी को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का हमारा अधिकार है, पुरुषार्थ करने का हमारा अधिकार है, फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि फल के लिए बड़ी सारी परिस्थितियां हैं। जैसे किसान है, बीज डालेगा, लेकिन अब मौसम कैसा होगा, तूफान आएगा, बारिश आएगी, सूखा पड़ेगा, बहुत बातें निर्भर हैं जो हम पर निर्भर नहीं है, परिस्थितियों पर निर्भर है, परमात्मा पर निर्भर है, मौसम पर निर्भर है। तो इसलिए फल की चिंता मत करो। जीसस को किसी ने पूछा कि कितना हम पर निर्भर है और कितना हम पर निर्भर नहीं है। उस समय एक भेड़ चल रही थी, रस्सी से बंधी हुई थी। परमात्मा जीसस ने कहा कि देखो इस भेड़ को देखते हो, ये जहाँ तक रस्सी बंधी है वहाँ तक घूमने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उससे ज़्यादा दायरे में ये नहीं जा सकती। ऐसे ही इंसान है, कुछ हद तक वो स्वतंत्र है, लेकिन उसके बाद वो स्वतंत्र नहीं है। ऐसे किसी ने मोहम्मद से पूछा कि कितना हम पर निर्भर है, कितना परमात्मा पर निर्भर है। उनका एक पैर उठाओ, उसने एक पैर उठाया, कि आप दूसरा पैर उठाओ, उन्होंने कहा आप दूसरा तो नहीं उठा सकते। तो यही बात मोहम्मद समझाया कि कुछ हद तक तुम पुरुषार्थ करो, लेकिन असली बात यह है कि पुरुषार्थ की एक सीमा है, इसके बाद परमात्मा का क्षेत्र आ जाता है, अस्तित्व का क्षेत्र आ जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है, बुद्धों ने कहा है कि वास्तव में ये कार्मिक नियम के अनुसार सब चलता है। केवल
क्रियमान कर्म, जिसको अभी तुम जो कर्म कर रहे हो उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। और एक संचित कर्म होता है, अर्थात जन्म से लेकर अब तक तुमने जो भी कर्म किए हैं वो संचित होता जाता है, उसके अनुसार अब कुछ फल मिलते हैं। और एक तीसरा है प्रारब्ध कर्म, पिछले जन्मों में जो तुमने कर्म किया है वो भी, उसका परिणाम भी हमारे सामने आता है। तो तीनों मिल करके तब कोई फल सामने आता है। फिर से दोहरा दूँ, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। और हम केवल क्रियमान कर्म को देखते हैं, उसी से अपना गणित बिठाने लगते हैं। हम भूल जाते हैं केवल क्रियमान कर्म पर हमारा फल निर्भर नहीं है, उसके साथ साथ हमारा संचित कर्म क्या है, हमारा प्रारब्ध कर्म क्या है। इसलिए कृष्ण हमें सुझाव देते हैं गीता के 6ठे अध्याय प्रथम श्लोक में, निराश्रितः कर्म फलम यस्य कार्यः कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। अर्थात योगी बनो, कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो। और उद्देश्य तो रखो, लेकिन फल तुम्हारे उद्देश्य के अनुकूल है ऐसा मत सोचो। इसलिए इस बात को, इस सम्यक मार्ग को समझाते हुए बच्चन बड़ी सरल भाषा में कहते हैं कि पश्चिम की है एक कहावत, इसको सीखो, इसको घोखो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। राम सहायक उनके होते जो अपने हैं स्वयं सहायक। इसलिए पुरुषार्थ करो, कर्म करो, संकल्प लो, लेकिन फल परमात्मा पर छोड़ दो। यही सम्यक मार्ग है, यही योग का मार्ग है, यही बुद्धों का मार्ग है, यही संत मत का मार्ग है। सत्संग को यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।